जब मैं आज 26 जनवरी का अपने स्टेटस पे हैप्पी रिपब्लिक डे का स्टेटस लगाया तो बहुत सारे बच्चों ने रिप्लाई के साथ साथ एक क्वेश्चन पूछे कि सर एग्ज़ाम में टेंशन हो रही है, कैसे लिखे, क्या करें। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं। सबसे पहले आज 26 जनवरी है, मेरे तरफ से हर एक इंडियंस को, हर भारतवासियों को हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस आपको मुबारक हो। मेरा नाम शाहिद है, मैं अभी फ़िलहाल दिल्ली में हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम पेपर में आंसर को कैसे लिखा जाए। तो मैं भी एक 5 चीज़ें पे बात करूँगा कि जो बेहतर हो, जिससे ज़्यादा मार्क्स आए। लेकिन उससे पहले 2-3 छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, एग्ज़ाम हॉल में सबसे पहले आप कॉन्फिडेंटली बैठिए, बी कॉन्फिडेंट। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी का पहला एग्ज़ाम नहीं है और ना ही आपका लास्ट एग्ज़ाम है कि इसके बाद आप कोई एग्ज़ाम नहीं देना। बहुत सारे एग्ज़ाम आएंगे, तो बिंदास बैठो, डरने की कोई बात नहीं है। दूसरी, एग्ज़ाम हॉल में अगर आपको चोरी करने का मौका मिले तो आप बिंदास हिंट्स ले सकते हो, चोरी कर लो थोड़ा सा। लेकिन सिर्फ चोरी के मकसद से जाना ये गलत बात है, ऐसा मत करना। आप हिंट्स ले सकते हैं अगर ऐसा मौका मिले तो। फिर आगे है, एग्ज़ाम का टाइम ख़त्म होने से पहले 5-10 मिनट पहले आप एक बार अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए। आंसर शीट को चेक कर लीजिए कि मैंने अपना नाम, अपना रोल नंबर और सारी चीज़ें सही लिखी है या गलत है, एक बार चेक कर लीजिए। ब्यूटीफुल राइटिंग रसगुल्ले की तरह लिखिए। ब्लैक पेन, ब्लू पेन का इस्तेमाल कीजिए ताकि खूबसूरत लगे। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन पढ़ते समय ही आपका आधा आंसर आपके दिमाग में आ जाए, इस तरह से क्वेश्चन को पढ़िए। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि हाउ टू राइट इन बोर्ड पेपर। आंसर शीट को कैसे बेहतर लिखा जाए ताकि आपके मार्क्स बेहतर से बेहतर हों। देखिए, मेरा कुछ मानना है कि किसी भी बच्चों का सिर्फ 3 आवर में किसी भी माइंड को चेक नहीं किया जा सकता है। आप 1 साल में क्या पढ़े हैं, क्या जानते हैं, आपके दिमाग में क्या है, वो सिर्फ 3 आवर में चेक नहीं किया जा सकता। इसीलिए जितने भी सारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें 4 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट से ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि वो उनको भी पता होता है कि हम एक बार में उन सारे बच्चों को चूज नहीं कर सकते हैं, उसे छांट नहीं सकते हैं, इसलिए वो ज़्यादा मौका देते हैं। तो एग्जाम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन को चेक करता है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब तरीका, एक बेहतर तरीका कि आप कोई भी क्वेश्चन को, आंसर को बेहतर तरीके से कैसे लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन चेक करता है। देखिए, एक चीज और है, अगर आपके पास किसी भी तरह का नॉलेज है, आप एजुकेटेड हैं, अगर आप उस एजुकेशन को, उस नॉलेज को अगर आप बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, या आप लोगों को ये नहीं बता पा रहे हैं कि हम क्या जानते हैं, हमारे पास क्या नॉलेज है, तो मुझे नहीं लगता कि वो नॉलेज काम की है। वो फिर आप बेकार हो गया, आप नॉलेजेबल नहीं हैं, आप एजुकेटेड नहीं हैं। तो एक रिप्रेजेंटेशन आना बहुत ज़रूरी है। ये मैं बच्चों के लिए भी ये ज़्यादा चीज़ें कह रहा हूँ कि अगर आप जो क्वेश्चन का आंसर जानते हो, अगर आप उसे बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, तो मतलब आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हो, और यही एग्जाम चेक करता है। मेरा नाम शाहिद है, मैं भी दिल्ली में हूँ। बच्चे पूछते हैं सर कहाँ चल गए, कहाँ पे हो? दिल्ली में हूँ बेटा। आज हम बात करेंगे वो 5 चीज़ों पे जिसपे हम अपने क्वेश्चन पेपर पे, आंसर शीट पे बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जहाँ तक कि मेरा मानना है कि प्रैक्टिस इज मोर बेटर देन नॉलेज। ओके, चलिए, तो आप ऐसा 2 दिन पहले कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम है, उससे 2 दिन पहले आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए और रूम में बैठ जाइए। आपके पास 30 क्वेश्चन होंगे, या जो भी है वो 30 क्वेश्चन होंगे और 3 आवर होंगे। आप एक रूम में बैठ जाइए और फील कीजिए कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, हमारे पास 3 आवर है और 30 क्वेश्चन है।
दूसरी चीज, आप उस 3 आवर को क्वेश्चन के हिसाब से टाइम को बांट दीजिए। जैसे कम मार्क्स के क्वेश्चन वाले को कम टाइम दीजिए और ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दीजिए। ये आपको माइंड में रियलाइज करना है, तुरंत देखना है। जैसे सपोज दैट 30 क्वेश्चन है, 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक 1 मार्क्स का है, तो उसको आप आधा घंटा दीजिए टाइम। आधा घंटे में वो क्वेश्चन सारे खत्म करने हैं। फिर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक 3 मार्क्स के हैं, तो आप उसको 1 घंटा दीजिए टाइम। 1 घंटे में वो 20 नंबर क्वेश्चन तक खत्म होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक 5 मार्क्स का है, तो आप उसे डेढ़ घंटे दे सकते हैं, लगभग 90 मिनट। तो ये आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। ये आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, ठीक है। अब लिखना स्टार्ट कीजिए। अब लिखेंगे आप तो आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को लिखिए जो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, जिसमें आप टाइम बर्बाद नहीं होगा, फटाफट लिख दोगे, ठीक है। बाद में उन क्वेश्चन को लिखिए जिसमें थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है। अब 4th नंबर, सबसे मेन पार्ट ये है कि हम लिखे तो लिखे कैसे। देखिए, जो 1 नंबर का क्वेश्चन है उसको लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ना ही उसमें ज़्यादा चीज़ें लिखनी है। जो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है वो एग्जैक्ट आंसर मांगता है, वो आप 1 लाइन में या 2 वर्ड्स में आप उसको आंसर में लिखे। जो 3 मार्क्स का है, जो 5 मार्क्स का है, उसमें ये चीज़ें रिप्रेजेंट करनी पड़ती है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन के आंसर में हेडिंग लिखिए। हेडिंग लिखने के बाद 5 या 6 लाइन की थ्योरी लिखिए। उसके बाद एक सब हेडिंग डालिए और सब हेडिंग डालने के बाद उसमें अगर कुछ पॉइंट वाइज है तो आप पॉइंट वाइज करके लिखिए, जैसे स्टार लगा के लिखिए या एरो दे के लिखिए। मैं ज़्यादातर बच्चों को एरो दे के लिखाता हूँ, ठीक है। फिर लास्ट में आप कंक्लूजन की हेडिंग बना सकते हैं, लास्ट हेडिंग जिसको कहते हैं। डायग्राम, क्वेश्चन में उस तरह का क्वेश्चन है तो आंसर में डायग्राम बनाइए, क्योंकि डायग्राम एक बेटर रिप्रेजेंटेशन है, वर्ड से ज़्यादा डायग्राम बेहतर होता है। फॉर्मूला लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। ये 4-5 चीज़ें एक आपके पेपर में होना चाहिए। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, बस 10 लाइन की थ्योरी लिख दिए, खत्म हो गई कहानी, तो आपको कम मार्क्स मिलेगा। लेकिन आप 4-5 चीज़ें इंक्लूड करते हैं, हेडिंग इंक्लूड करते हैं, सब हेडिंग इंक्लूड करते हैं, लास्ट हेडिंग इंक्लूड करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, फॉर्मूला को लिखते हैं, एग्जाम्पल को लिखते हैं, तो आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। 5वीं चीज़ ये है कि वैसा क्वेश्चन तो आप आराम से लिख दोगे जो जानते हो। वैसा क्वेश्चन जो आप नहीं जानते हो तो एग्जाम हॉल में क्या करें, चोरी नहीं करना, हिंट्स लेना है, वो अलग बात है। देखिए, जो क्वेश्चन को आप नहीं जानते हैं उस क्वेश्चन को आप तो पढ़े हैं। मैं तो ऐसा नहीं मान सकता कि आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल देखे भी नहीं हो। कभी ना कभी तो आप देखे होंगे, कभी ना कभी सुने होंगे, बट उसका एग्जैक्ट आंसर आपके पास नहीं आ रहा होगा। तो आप उस क्वेश्चन को ना जोड़ने की कोशिश कीजिए। जोड़ने की कोशिश का मतलब दूसरे आंसर से उसको जोड़िए, उस क्वेश्चन को। जैसे सपोज दैट, मैं पहले एक क्वेश्चन लेके समझाता हूँ, फिर मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊंगा। सपोज दैट आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, ये 10th वाले और 12th वाले दोनों के लिए है। अगर आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत क्या है, आप तो इलेक्ट्रिसिटी वो जो लाइन होती है, बिजली, आप तो समझ रहे है ना, आपको पता है। तो उस बिजली को, आपको ये भी पता है कि उस बिजली से बल्ब जलती है, पंखे चलते हैं, मशीन चलते हैं, ये आपको पता है, लेकिन आप उसको लिखोगे कैसे ये नहीं पता। तो आप उस बिजली को ना पंखा से जोड़िए, उस बिजली को बल्ब से जोड़िए, और बल्ब के बारे में जानते हो तो बल्ब के बारे में लिखिए, पंखा के बारे में जानते हो तो पंखा के बारे में लिखिए, मशीन के बारे में जानते हो तो मशीन के बारे में लिखिए। या अगर आप नहीं भी जानते हो तो जोड़ दीजिए बस, कि बिजली से पंखे चलती है, बल्ब चलते हैं, ये है, गाड़ी चलती है, वगैरह वगैरह, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ये है कि सपोज दैट आपसे ये पूछा गया कि व्हाट इज मैंगो ट्री। मैं कैसे जोड़ा जाता है क्वेश्चन को वो मैं बता रहा हूँ। व्हाट इज मैंगो ट्री, आपको मैंगो ट्री के बारे में नहीं पता कि मैंगो ट्री क्या होती है, लेकिन आप एक बार अपने दोस्त के यहाँ गए थे और वहां पे आप गार्डन गए थे, वहां पे बहुत सारे पेड़ थे और वहां पे एक आम का भी पेड़ था शायद। तो आपको जोड़ना पड़ेगा कि एक मैंगो का पेड़ था, वहां पे मैं गार्डन गया था, गार्डन में बहुत सारे पेड़ थे जिसमें से एक मैंगो का भी पेड़ था, और वहां पे बहुत सारे पेड़ थे।
सब पेड़ में, कुछ पेड़ में फूल थे, कुछ पेड़ में फल लगे हुए थे। तो ये सारी चीजें आपको जोड़ना पड़ेगा। आप मैंगो ट्री के बारे में नहीं जानते, लेकिन अपने दोस्त के गार्डन के बारे में जानते हैं, तो गार्डन के बारे में लिखिए, बस जोड़ के लिखिए। ये तब करना है जब आपके पास क्वेश्चन का आंसर सटीक नहीं आ रहा हो। जोड़ना है, मुझे लिखना है। वन थिंग और, आपको क्वेश्चन पेपर में हर एक क्वेश्चन को आंसर लिखना चाहिए। अब ये नहीं कि बीच में गाना लिख दिए, नहीं, उसके रिलेटेड जो भी चीजें आप क्वेश्चन पेपर को भर दीजिए, ताकि 5 नंबर की जगह 2 नंबर तो मिल जाए, 2 नंबर ना मिले तो 1 नंबर मिल जाए। कुछ भी एग्जामिनर को अगर आपके कॉपी में कुछ लिखी होगी तो उनको मार्क्स देने में आसानी हो जाती है। अगर ब्लैंक रहा तो वो नहीं दे सकते मार्क्स। अब देखिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो अब वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं बस आप लोग से यही कहूंगा कि आप घर जाके इन सारी चीज़ों को एक बार रिपीट कीजिए। और ये 12th वालों को भी था, 10th वालों को भी था,